हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लिटिल फौजी एनसीसी में। तो गाइस, कुछ दिनों तक हमने वीडियो इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि हमारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी और हम 15 दिन तो अस्पताल में एडमिट भी रहे। तो आप सभी से माफ़ी चाहते हैं और आज से अपनी वीडियो लगातार रेगुलर डलती रहेगी और आप देखते रहना। तो अपन ने पिछली वीडियो में जहाँ से छोड़ा था, यानी कि जो नहीं पढ़ पाए थे, वो आज की वीडियो में अपन शुरू करेंगे। यानी कि जो पिछली वीडियो में छूट गया था वही आज की वीडियो में पूरा कर देंगे। तो चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए और समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपन आज के टॉपिक की ओर। तो अपन का पिछली क्लास में टॉपिक था वो था एनसीसी सम्मान तथा पुरस्कार। उसके बाद अपन को एनसीसी सम्मान तथा पुरस्कार में जो सबसे पहला पुरस्कार था वो था रक्षा मंत्री पदक। रक्षा मंत्री पदक, यह पदक वर्ष 1989 से रक्षा मंत्री द्वारा दिया जाता आ रहा है, यानी कि इसकी शुरुआत 1989 से हुई थी और यह पदक या पुरस्कार आज भी प्रदान किया जाता है एनसीसी में। फिर आता है रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र। रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र यह 1889 से वितरित होना प्रारंभ हुए थे, यानी कि रक्षा मंत्री पदक और रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र यह दोनों 1889 से वितरित यानी कि प्रदान करने शुरू हुए थे। फिर आता है रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र। रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र यह 1984 से देना प्रारंभ हुए थे, यानी कि रक्षा मंत्री पदक और रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र के ठीक 5 साल पहले यह प्रारंभ हुआ था। फिर आता है महानिदेशक प्रशंसा पत्र। महानिदेशक प्रशंसा पत्र भी रक्षा मंत्री सचिव प्रशंसा पत्र के साथ ही शुरू हुआ था और यह एनसीसी डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी के द्वारा दिया जाता है। ये पदक उच्च कोटि को साहस, कर्तव्यपरता के लिए, दुर्घटनाओं से बचने के सराहनीय कार्यों के लिए तथा ऐसा कार्य जिसमें एनसीसी का नाम रोशन हो व्यक्ति विशेष को प्रदान किए जाते हैं। इनमें पदकों में रक्षा मंत्री पदक सबसे बड़ा पदक है। इन पदकों में रक्षा मंत्री पदक सबसे बड़ा पदक है। केवल एक रक्षा मंत्री पदक तथा एक रक्षा मंत्री प्रशंसा पदक प्रति वर्ष दिया जाता है। ये सभी पदक एनसीसी दिवस पर प्रति वर्ष घोषित किए जाते हैं तथा माननीय रक्षा मंत्री द्वारा आईडी कैंप दिल्ली में प्रदत्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ कैडेटों को विभिन्न राज्यपाल द्वारा गोल्ड मेडल, राज्य सिल्वर मेडल, रक्षा मंत्री मेडल, मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल तथा मुख्यमंत्री सिल्वर मेडल एवं नगद धनराशि भी प्रदान की जाती है। फिर उसके बाद आता है ट्रेनिंग। एनसीसी की ट्रेनिंग कैंप में किस प्रकार होती है। एनसीसी का प्रशिक्षण वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया गया था। एनसीसी कैडेट को प्रशिक्षण हेतु 3 डिवीजनों में बांटा जाता है। सबसे पहला डिवीज़न आता है सीनियर डिवीज़न, फिर आता है जूनियर डिवीज़न और उसके बाद आता है गर्ल्स डिवीज़न। तो सीनियर डिवीज़न में अपन सबसे पहले देखते हैं सीनियर डिवीज़न क्या होता है। सीनियर डिवीज़न, इसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय के ऐसे छात्र जो 15 से 26 वर्ष की आयु में हैं, वे छात्र सीनियर डिवीज़न में प्रशिक्षण लेते हैं। यह प्रशिक्षण 3 वर्ष का होता है। सीनियर डिवीज़न को 3 स्कंदों में बांटा जाता है, जैसे कि नौसेना स्कंद यानी कि नेवी, वायुसेना स्कंद यानी कि एयरफोर्स, थल सेना स्कंद यानी कि आर्मी। थल सेना स्कंद की भांति ही निम्न यूनिटें होती हैं, यानी कि अपन को आर्मी की एनसीसी करनी है तो इसमें होती है आर्मर्ड, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल्स व मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल,
अफसर ट्रेनिंग यूनिट और RBC। फिर उसके बाद हमारी दूसरी शाखा आती है जूनियर डिवीज़न। जूनियर डिवीज़न, इस डिवीज़न में 13 से 16.5 वर्ष के माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को भर्ती किया जाता है। इनका प्रशिक्षण 2 वर्ष का होता है। इस डिवीज़न में भी 3 स्कंद होते हैं, यानी कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। फिर आता है गर्ल्स डिवीज़न। सीनियर डिवीज़न में स्कूलों व कॉलेजों की 15 से 26 वर्ष की छात्राएं इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। सीनियर डिवीज़न में सिग्नल कंपनी, नर्सिंग कंपनी, मेडिकल कंपनी शामिल होती हैं। सीनियर डिवीज़न में 3 वर्ष व जूनियर डिवीज़न में 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। NCC कैडेट प्रशिक्षण को 2 भागों में बांटा जाता है, यानी कि NCC की ट्रेनिंग 2 टाइप से की जाती है। पहला आता है संस्थागत प्रशिक्षण यानी कि रेगुलर, और दूसरा आता है शिविर प्रशिक्षण यानी कि कैंप। संस्थागत यानी कि रेगुलर में इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित विषयों को बुनियादी प्रशिक्षण स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दिया जाता है। फिर आता है कैंप प्रशिक्षण। कैंप प्रशिक्षण में कैडेटों का घर से बाहर के जीवन का रोमांच व प्रसन्नता का अनुभव होता है तथा सहयोगी टीम भावना, सामूहिक मेल मिलाप, चरित्र व नेतृत्व के गुण, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का विकास करने में सहायता मिलती है। तो उसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा NCC के कैंप, यानी कि NCC में कितने कैंप लगते हैं। तो NCC में अपने 3 टाइप के कैंप लगते हैं। सबसे पहला ATC, जिसे अपन कहते हैं एनुअल ट्रेनिंग कैंप। फिर आता है COC यानी कि सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, और तीसरा आता है एडवेंचर ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट कैंप, यानी कि इसे कहते हैं ATSC। सबसे पहले आता है इसमें एनुअली ट्रेनिंग कैंप, यानी कि वार्षिक प्रशिक्षण शिविर। इसमें आता है इस शिविर का मुख्य उद्देश्य कैडेटों को सामूहिक रूप से A, B व C परीक्षा का पाठ्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण देना तथा कैडेटों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना है। वार्षिक प्रशिक्षण में ड्रिल, किट लेआउट, क्वार्टर गार्ड, फायरिंग, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज की वीडियो में जो पढ़ाया गया सिलेबस। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सभी को जय हिंद।